पौधे में पाए जाने वाली स्टील का अध्ययन करेंगे। स्टील का मतलब है जो उसमें बीच में पेरिसाइकिल और वैस्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम का जो अरेंजमेंट होता है उसे स्टील कहते हैं। तो स्टील शब्द का सार्थिक अंग है पिलर से होता है जो मेन पार्ट बनाती है। स्टील पौधे का केंद्रीय भाग होता है। सन 1886 में वॉन टिगम और डॉलिट ने स्टीलर थ्योरी का प्रतिपादन किया था। इस थ्योरी के अनुसार तने तथा जड़ की जो प्राथमिक संरचना होती है वो एक समान होती है तथा इसके मुख्य भाग में कॉर्टेक्स तथा स्टील होते हैं। कॉर्टेक्स तथा स्टील का जो पृथक्करण होता है वो एंडोडर्मिस द्वारा होता है। तो जो कॉर्टेक्स की अंतिम लेयर होती है उसे एंडोडर्मिस कहते हैं और स्टील की जो सबसे बाहर की लेयर होती है उसे पेरीसाइकिल कहते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार पेरीसाइकिल स्टील की सबसे बाहर की परत होती है। तो स्टील में हम पेरीसाइकिल, वैस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे। अगर पित्त यदि प्रेजेंट है तो उसके बारे में, और अगर नहीं है तो उसके बारे में भी प्रेजेंट करेंगे। तो टेडोफाइट्स के पौधे में पाए जाने वाली विभिन्न प्रकार के स्टेम, मेनली इसमें दो प्रकार के स्टीम पाए जाते हैं। दो प्रकार के होते हैं, प्रोटोस्टील और साइक्नोस्टील। प्रोटोस्टील ठोस रंभ और साइक्नोस्टील लाल रंभ। प्रोटोस्टील क्या होती हैं, ये सरलतम तथा प्राचीनतम स्टील है जिसमें जाइलम जो है बीच में केंद्र भाग में पाया जाता है में होता है और फ्लोएम उसके आसपास पाया जाता है। लेकिन प्रोटो स्टील में पित्त जो है अनुपस्थित होती है और साइक्नो स्टील में पित्त प्रेजेंट होती है। ये इन दोनों में मेन डिफरेंस होता है प्रोटो स्टील और साइक्नो स्टील में। प्रोटो स्टील के फिर भाग करेंगे तो प्रोटो स्टील चार प्रकार की होती है, हैप्लो स्टील, प्लेक्टो स्टील, एक्टिनो स्टील और मिक्स्ड प्रोटो स्टील। हैप्लो स्टील को एकल रंग भी कहते हैं। हैप्लोस्टील सबसे सरल प्रकार की प्रोटीन होती प्रोटो स्टील होती है। सबसे सरल प्रकार की प्रोटो स्टील होती है जिसमें जाइलम गोलाकार ठोस भाग के रूप में होता है और फ्लोएम इसके चारों ओर पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा इसका राइनिया। तो ये जो ए नंबर पर बनी हुई है इसे प्रोटो स्टील कहते हैं। तो ये बीच में दिया गया है, ये जो बीच में है ये जाइलम दिया गया है, इसके बाद बाहर की ओर फ्लोएम दिया गया है। ये सरलतम प्रोटो स्टील होती है, ठीक है। इस के जाइलम के बाहर ये पेरीसाइकिल और ये एंडोडर्मिस और ये कॉर्टेक्स और लीफ ट्रेस दिया गया है, ठीक है। तो पेरीसाइकिल में इसमें बीच में ये हो जाएगा तो ये हैप्लो स्टील हो जाती है। ये प्रोटो स्टील के टाइप है, ठीक है। दूसरे नंबर पर प्लेक्टो स्टील पाई जाती है। ए नंबर पर ब्लैक वो पाई जाती है। बी नंबर पर फिर ये बी नंबर पर प्लेक्टो स्टील पाई जाती है। प्लेक्टो स्टील ये सी नंबर पर बनी हुई है। प्लेक्टो स्टील में क्या होता है, जो जाइलम होता है, ये जो जाइलम है ये प्लेटों के रूप में अरेंज रहता है और जाइलम के बीच बीच में फ्लोएम पाए जाते हैं। जैसे लाइकोपोडियम क्लेवेटम की स्पीसीज में इस प्रकार का अरेंजमेंट पाया जाता है स्टील का। फिर इसके बाद एक्टिनो स्टील। एक्टिनो स्टील में जो जाइलम होता है, एक्टिनो स्टील ये बनी हुई है। एक्टिनो स्टील में जो जाइलम होता है ये ऐसे स्टार शेप्ड में होता है। स्टार शेप्ड में जाइलम होता है और इसके पास पास में फ्लोएम बना होता है। तो ये एक्टिनो स्टील हो गई। फिर इस के बाद लास्ट बचती है मिक्स्ड प्रोटो स्टील। तो मिक्स्ड प्रोटो स्टील में क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम छोटे छोटे टुकड़ों के, जाइलम छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में पाया जाता है ऐसे, और ये बीच बीच में फ्लोएम बने होते हैं। इसे कहते हैं मिक्स्ड प्रोटो स्टील, ठीक है। तो ये इसमें ऐसा होता है प्रोटो स्टील के टाइप हो जाते हैं। हैप्लो स्टील सबसे सरलतम प्रकार हो जाता है। एक्नो स्टील इसमें स्टार शेप्ड पाया जाता है। जाइलम और फ्लोएम बीच बीच में होते हैं। प्लेक्टो स्टील में प्लेटों के रूप में जाइलम पाया जाता है और जैसे लाइकोपोडियम क्लेवेटम और एक्टिनो स्टील का एग्जाम्पल हो जाएगा लाइकोपोडियम सेरेटम और मिक्स्ड प्रोटो स्टील का एग्जाम्पल हो जाएगा लाइकोपोडियम सर्नम, इसमें पाए जाते हैं ये। इसके बाद साइक्नो स्टील के बारे में पढ़ेंगे कि साइक्नो स्टील कौन कौन सी होती हैं। तो साइक्नो स्टील या ठोस रंग का परिवर्तित रूप है। साइक्नो स्टील में मेन
ये अंतर होता है कि इसमें पित्त पाई जाती है। साइक्लोस्टील को भी फिर 2 भागों में विभक्त किया गया है। एक्टोफ्लोइक साइक्लोस्टोल और एम्फीफ्लोइक साइक्लोस्टोल। एक्टिव फ्लोइक साइक्लोस्टील में क्या होता है कि जो जाइलम होता है वो केवल फ्लोएम के बाहर की ओर पाया जाता है। ये जो ए नंबर पे बनी हुई है ये एक्टोफ्लोइक साइक्लोस्टील है। इसमें जो ये बीच में पित्त पाई जाएगी और फिर ये फ्लोएम बना रहेगा, सॉरी जाइलम बना रहेगा और फिर ये इसके बाहर फ्लोएम बना रहेगा और फ्लोएम के बाद पेरीसाइकिल, एंडोडर्मिस और कॉर्टेक्स प्रेजेंट होंगी। तो ये एक्टोफ्लोइक हो जाएगी, केवल बाहर की ओर पाया जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इक्विसिटम के प्लांट में। और एम्फीफ्लोइंग साइक्लोस्टील में क्या होता है कि एम्फीफ्लोइक इसमें जो जाइलम होता है, सॉरी इसमें जो फ्लोएम होता है वो जाइलम के दोनों ओर पाया जाता है। ये अंदर की ओर फ्लोएम पाया जा रहा है, इनर फ्लोएम, और ये बाहर फ्लोएम पाया जाएगा, बीच में जाइलम पाया जाएगा। तो इस प्रकार के स्टील में 2 प्रकार की एंडोडर्मिस पाई जाती है, आउटर एंडोडर्मिस और इनर एंडोडर्मिस। तो ये सबसे बाहर एंडोडर्मिस पाई जाएगी। ये सबसे बाहर ये हो जाएगा कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद ये जो है ये आउटर एंडोडर्मिस पाई जाएगी। आउटर एंडोडर्मिस के बाद फिर आउटर पेरीसाइकिल, फिर आउटर फ्लोएम, फिर इसके बाद जाइलम पाया जाएगा। जाइलम के बाद इनर फ्लोएम, इनर पेरीसाइकिल और इनर एंडोडर्मिस। तो जो आउटर एंडोडर्मिस होती है वो आउटर फ्लोएम के बाहर की ओर पाई जाती है और जो इनर एंडोडर्मिस होती है वो इनर फ्लोएम के अंदर की ओर पाई जाती है। तो जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मार्सिलिया के प्लांट में इस प्रकार का अरेंजमेंट पाया जाता है और फिर बीच में पिथ प्रेजेंट होगी। तो ये हो गई टेडोफाइट्स के पौधे में पाई जाने वाली स्टील और उनके टाइप।